वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज है 20 दिसंबर 2020 और 20 दिसंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कितना रैंक मिला है? तो अभी 111 रैंक मिला है भारत को मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। अब मानव स्वतंत्रता सूचकांक को मिला है तो ये है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया को रैंक 111 मिला। अच्छा, 94 ये 2019 में मिला था इंडिया को रैंक, किस चीज़ में? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। अच्छा, इसमें टॉप कौन किया है? तो इसमें टॉप अभी न्यूजीलैंड किया है और बॉटम अभी सबसे कम रैंक मिला है सीरिया को। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और एडीबी ने किस राज्य में बिजली की परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश के साथ भारत और एडीबी ने $300 मिलियन बिजली की परियोजनाओं के लिए ऋण समझौते हस्ताक्षर किया है। अब उत्तर प्रदेश के साथ किया है तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भी भारत और एडीबी के साथ मिलकर बिजली की परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। उत्तर प्रदेश के साथ किया है तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ने योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी के द्वारा भारत के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 किसे चुना गया? तो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा अभी भारत के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 विद्युत मोहन को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विद्युत मोहन को चुना गया है तो ये है विद्युत मोहन, इन्हीं को अभी यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2020 चुना गया है। अच्छा, यही है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इतना आपको याद रखना है जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकरा रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने परसेंट रहने का अनुमान जताया? तो इकरा की रेटिंग आया है, उसमें भारत की जीडीपी को 7.8% जताया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इकरा है तो ये है इकरा। इकरा ने भी भारत की जीडीपी को 7.8% जताया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सुविधा किसने लॉन्च की है? तो अभी पेटीएम ने 24/7 आरटीजीएस मनी ट्रांसफर सुविधा लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पेटीएम की है तो ये है पेटीएम, यही है जो अभी आरटीजीएस पेटीएम 24/7 लॉन्च किया। अब आरटीजीएस है तो ये है आरटीजीएस। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम, तो पेटीएम का मुख्यालय क्या है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। इतना आपको याद रखना है पेटीएम के बारे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ कितने लाख तक की बीमा का कवर प्रदान किया है? तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 5 लाख रुपया तक के बीमा का कवर प्रदान किया है इंटरसिटी रेल यात्री के साथ। तो इतना आपको याद रखना। अब एसबीआई, तो ये है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, यही है जो भी बस की टिकटों के लिए 5 लाख रुपया का बीमा प्रदान किया। अब देखिए, इंटरसिटी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने के लिए बस यात्रियों के टिकट पर 5 लाख रुपए तक का यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ साझेदारी की है। टिकट खरीदने पर ही यात्रा कवर की जाएगी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है तो इसके सीईओ कौन है? पीसी कांडपाल। और इंटरसिटी रेल यात्री के सीईओ कौन है? मनीष राठे। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी रतन टाटा को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रतन टाटा को किया तो ये है रतन टाटा, इन्हीं को अभी ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी फू कोने पर 2 साल का बैन लगाया गया? तो अभी मॉरिशस के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं फू कोने, इन्हीं को भी 2 साल का बैन लगाया गया। तो ये हैं फू कोने, इन्हीं को भी 2 साल का बैन लगाया गया है। क्वेश्चन, मेगा लेदर पार्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मेगा लेदर पार्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश बन गया है तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने भी मेगा लेदर पार्क स्थापित करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बैंक द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो अभी आरबीआई बैंक केरल के द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए मौद्रिक जुर्माना लगाया। अब आरबीआई लगाया तो ये है आरबीआई, यही है जो अभी केरला के कर्नाटक बैंक, केरला के जो बैंक होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उन्हीं पर अभी 5 लाख रुपये का ये
मौद्रिक जुर्माना लगाया, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आरबीआई लगाया तो ये आरबीआई है यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इसके गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, और आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब 19 दिसंबर को मनाया जाता है तो गोवा मुक्ति दिवस, ये है गोवा मुक्ति दिवस, ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? क्योंकि गोवा पुर्तगाल से 1961 को अलग हुआ था, इतना आपको याद रखना है, इसीलिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किसने की है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा मोहम्मद आमिर की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब मोहम्मद आमिर की है तो ये है मोहम्मद आमिर, यही है जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी है। अच्छा, ये जो मोहम्मद आमिर हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से घोषणा की है, इसका कारण क्या है? इनका कारण है कि ये बता रहे थे मानसिक यातना यानी मेंटल टॉर्चर ये बता रहे थे, इसलिए ये संन्यास की घोषणा की है। अच्छा, ये जुलाई 2019 में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किए थे। अब तो ये बाएं हाथ के गेंदबाज थे, अब तो ये संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। तो अब आईसीसी है तो ये है आईसीसी। आईसीसी के मुख्यालय कहाँ है? दुबई। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु साहनी। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? शशांक मनोहर। इतना आपको आईसीसी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, पीएम मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया? तो इसका सही आंसर था गुजरात। सभी लोगों ने इसका सही आंसर गुजरात दिया था, तो इसका आंसर गुजरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मेगा लीडर पार्क स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? 4 ऑप्शन है, इसका आपको अपना सही आंसर बताना है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में मुझे सेलेक्ट एग्जाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर लें। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बराबर में बेल आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। सेलेक्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।